नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ धनवी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड वन विकास निगम अब मोबाइल ऐप के जरिए बेचेगा लकड़ी। निगम की रजत जयंती पर पहल शुरू, अब एआई से होगा डिपो प्रबंधन। चारधाम यात्रा तक 7 लाख रजिस्ट्रेशन बसों की लॉटरी 30 मार्च को होगी। संयुक्त रोटेशन ने परिवहन कंपनियों से बसों की मांगी सूची। देहरादून में राशन कार्ड के केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। राशन कार्ड निरस्त होने से सरकारी राशन भी बंद। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने घोषित की परीक्षा तिथि 17 मई को होगी। पेपर लीक से रद्द हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा। हरिद्वार कुंभ से पहले अपग्रेड होगा ज्वालापुर सब स्टेशन। 200 एमवीए होगी कुल क्षमता। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, बारिश बर्फबारी शुरू। हाईवे सुक्की टॉप में वाहनों की आवाजाही बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, शुरुआत करते हैं लक्सर की खबर से। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईद की नमाज अदा करने के दौरान विवाद हुआ है। नमाज अदा करने के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष भिड़े। पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है। मूक दर्शक बनी पुलिस। पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष भिड़ते रहे। मौके पर पुलिस पहुंची। लक्सर से खबर आप आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल द्वारा शुरू की गई नंदा सुनंदा योजना अनाथ और वंचित लड़कियों को वित्तीय सहायता और मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करती है। डीएम सविन बंसल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का 14वां संस्करण था और अब तक 136 बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। तो वहीं फिर जिला प्रशासन द्वारा 10 बच्चों को 2,28,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि अगर कोई पॉलिसी गैप्स रह जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में वेज एंड मीन्स हमारे ऐसे नए इजाद होने चाहिए
जिससे हम उनको फिल इन कर पाएँ। तो इसी तरह से ये एक ऐसा फिनोमेना था कि कुछ हमारी जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं और मीनवाइल उनका फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ईदर ऑफ द पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई, अर्निंग मेंबर नहीं रहे या ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई, कोई इतने गंभीर बीमार हो गए पेरेंट्स कि वो आगे अपनी पढ़ाई रिज्यूम नहीं कर पा रही और उसको ड्रॉप आउट लेना पड़ रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुदन थापा को पुलिस ने चाय बागान क्षेत्र से पकड़ा, जिसके कब्जे से चोरी की 3 स्कूटियां भी बरामद हुई हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए देश के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और धामी सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। ऐतिहासिक कार्यकाल हुआ है और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार, तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल खराब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं। देखिए, आज 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम यहाँ पर माननीय हमारी सरकार के जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था ऐतिहासिक रहा और जो पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर 4 साल से सरकार के द्वारा जो काम किए गए, अनुग्रही काम किए गए और ऐतिहासिक काम किए गए और जो काम आज तक नहीं हुए वो माननीय पुष्कर धामी जी की सरकार के द्वारा किए गए। निश्चित रूप से युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पहाड़ के लिए, तराई के लिए, मैदान के लिए, भाबर के लिए जो काम आज तक कभी नहीं हुए काम हमारी सरकार ने किए, आगे भी ये काम निरंतर चलते रहेंगे। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 साल सरकार के पूरे हुए। वैसे तो 9 साल पूरी भाजपा सरकार को हुए। इन 4 सालों में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। देखिए, 4 साल बेमिसाल के संबंध में अभी कुछ दिन पहले देहरादून के हरिद्वार के अंदर बहुत महाविशाल रैली हुई थी और आज हल्द्वानी के अंतर्गत अपने माननीय रक्षा मंत्री जी इस रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 4 साल बेमिसाल क्यों है। आज पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत 27,000 से ज्यादा नियुक्तियां देकर आज भारत के अंदर जो राष्ट्रीय बेरोजगार दर है उससे 4% नीचे की दर उत्तराखंड की रही है। कि राजनाथ सिंह जी का लगातार
भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से, और उत्तर प्रदेश में भी जब उत्तराखंड राज्य था तब भी मुख्यमंत्री के रूप में, और ये राज्य की कल्पना को पूरे ज़मीन में उतारने का काम आदरणीय राजनाथ जी, अटल जी ने किया। आज वही संवरता बनता उत्तराखंड, जिस परिकल्पना को हम लोग सब देख रहे थे, उसी दिशा को तेज गति के साथ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 4 साल के जी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं, और इसके उत्साह के अवसर पर आए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं। और आगे बढ़ते खबरों में, आज पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के पचवादुन क्षेत्र में भी ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विकासनगर, हरबटपुर, सहसपुर, सेलाकुई और आसपास के तमाम इलाकों में मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों ने नमाज अदा की। रमज़ान के मुकद्दस महीने के 30 रोज़ों के बाद सब्र और शुक्र का त्यौहार ईद मनाया जा रहा है। होली की शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद बिना गले लगे दी नहीं जा सकती। और इसका उदाहरण हम देखने को मिलता है कि होली पे भी हम गले मिलते हैं, ईद पे भी हम गले मिलते हैं। और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में कितनी भयंकर जंग के आसार हैं, लोग मर रहे हैं, और हमारे मुल्क में, हमारे देश में अमन शांति है। और मैं समझता हूँ कि इसी अमन शांति को और देश भी देखेंगे, और भारत को एक उदाहरण के रूप में, अमन शांति के उदाहरण के रूप में, भाईचारे के रूप में दुनिया हमसे सीखेगी। जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी ही सीखी जाए, अमन कैसे लाना है, शांति से कैसे रहना है, भाईचारे से कैसे रहना है, इसकी तस्वीर भारत दुनिया को दिखाता रहा है और दिखाता रहेगा। सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रे की शुभकामनाएं और ईद मुबारक। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, खासतौर से अपने विकासनगर के तमाम समस्त जितने भी यहाँ के निवासी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि ये इतना खूबसूरत महीना है कि इसमें रमजान में जहाँ एक तरफ रोजे चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ होली का त्यौहार भी था, जो कि सकुशल और बहुत खूबसूरती के साथ मनाया गया। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो हम तमाम देशवासियों को, हिंदुस्तान वालों को और ख़ास तौर से अपने विकासनगर वालों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस मौके पर हम तमाम को ये कहते हैं कि इस्लाम का हमेशा से ये पैगाम रहा है, भाईचारे का, अमन का। तो सब लोग इस खुशी के अंदर शरीक हों और सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ ईद मनाएं। और फिर से हम अपने पूरे देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ईद हम सब की ज़िंदगियों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान वासियों की ज़िंदगियों के अंदर खुशहाली लाए, बरकतें लाए, रहमतें लाए, इनायात लाए। और अब आगे बढ़ते खबरों में, मां भगवती के पावन चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। इसी बीच प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पावन नवरात्रों में शक्ति पूजन के कार्यक्रम प्रत्येक मंडल स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका आगाज कर दिया गया। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षता रुचि भट्ट ने बताया कि नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसके चलते आयोजन को शक्ति पूजन का नाम दिया गया है।
ये आज 21 तारीख से ही हमने कार्यक्रम शुरू करें, क्योंकि ये नवरात्रे शक्ति का प्रतीक है और हमने इसमें इस कार्यक्रम को नाम भी शक्ति पूजन ही दिया है। और ये कार्यक्रम हमारे सारे 304 मंडल हैं हमारे, और 304 के 304 मंडल में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का स्वरूप हम लोगों ने रखा है ऐसा कि हम जो बात कर रहे हैं कि बूथ तक की महिला तक पहुँचे या बिल्कुल निचले स्तर तक हम पहुँच पाएँ, तो इसमें हमने कीर्तन मंडलियाँ और महिला मंगल दल। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के इलाकों से 25 से ज्यादा संस्कृत भाषा के विद्वान शामिल होने पहुंचे। राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में विकसित भारत के निर्माण में संस्कृत के युवा लेखकों के योगदान को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद हुए संस्कृत कवि सम्मेलन में रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। एक संस्कृत ग्राम 1982 में बना था भारतवर्ष में, और वो हर जिले में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की है। और हमारा ये जो मैं टारगेट आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ उसको हम जोड़ रहे हैं। और उसके लिए जो हमने थोड़ा आपको बताना चाहूँ, हमारे यहाँ जो अलग अलग संस्थान है, हमारे संस्कृत संस्थानम है, जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार संस्कृत का करते हैं पूरे डंका बजे। और निदेशालय, संस्कृत निदेशालय भी हमारा है, और हमारी एक अलग संस्कृत शिक्षा परिषद है उनकी स्थापना। एक संस्कृत ग्राम 1982 में बना था भारतवर्ष में, और वो इसमें हर जिले में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की है। और हमारा ये जो मैं टारगेट आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ उसको हम जोड़ रहे हैं। और उसके लिए जो हमने थोड़ा आपको बताना चाहूँ, हमारे यहाँ जो अलग अलग संस्थान है, हमारे संस्कृत संस्थानम है, जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार संस्कृत का करते हैं पूरे डंका बजे। और निदेशालय, संस्कृत निदेशालय भी हमारा है, और हमारी एक अलग संस्कृत शिक्षा परिषद है उनकी स्थापना। एक संस्कृत ग्राम 1982 में बना था भारतवर्ष में, और वो इसमें हर जिले में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की है। और हमारा ये जो मैं टारगेट आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ उसको हम जोड़ रहे हैं। और उसके लिए जो हमने थोड़ा आपको बताना चाहूँ, हमारे यहाँ जो अलग अलग संस्थान है, हमारे संस्कृत संस्थानम है, जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार संस्कृत का करते हैं पूरे डंका बजे। और निदेशालय, संस्कृत निदेशालय भी हमारा है, और हमारी एक अलग संस्कृत शिक्षा परिषद है उनकी स्थापना। एक संस्कृत ग्राम 1982 में बना था भारतवर्ष में, और वो इसमें हर जिले में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की है। और हमारा ये जो मैं टारगेट आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ उसको हम जोड़ रहे हैं। और उसके लिए जो हमने थोड़ा आपको बताना चाहूँ, हमारे यहाँ जो अलग अलग संस्थान है, हमारे संस्कृत संस्थानम है, जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार संस्कृत का करते हैं पूरे डंका बजे। और निदेशालय, संस्कृत निदेशालय भी हमारा है, और हमारी एक अलग लोगों को ये पता नहीं है कि संस्कृत में भी आधुनिक काल में लेखन हो रहा है, और लोग इसे ये मानते हैं कि ये पुराने ज़माने की और बीती भाषा है। तो ये जो कार्यक्रम है, ये प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है कि आज का भी जो युवा है, जो संस्कृत पढ़ने वाला है, वो भी इसे लिख रहा है, और जो हमारे प्राचीन मनीषी थे उन्होंने भी वो भी इसमें लिख रहे हैं। और इसमें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम से पूरे देश से लगभग 25 विद्वान जो है बाहरी सहभागिता कर रहे हैं। भी युवा जो संस्कृत लेखक हैं उनके लेखन पर विमर्श का कार्य चल रहा है। और अब खबर देहरादून से है, जहां एसडीसी फाउंडेशन ने
चारधाम यात्रा 2025 पर अपनी रिपोर्ट पाथवेज टू पिलग्रिमेज डेटा इनसाइट्स चैलेंजेस एवं अपॉर्चुनिटीज जारी कर दी है। इस रिपोर्ट पे 210 दिनों और 30 सप्ताह के आंकड़ों पर आधारित 14 ग्राफ्स के माध्यम से विस्तृत विश्लेषण किया गया है। ये हमने स्वतः हमारी जो भी आप उसको कहेंगे हम, तो ये हमने स्वतः इस रिपोर्ट को बनाया। इस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं, पहले तो मैं आपको इसका एक खाका मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और फिर जो हमें अपनी बात रखनी है हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। आप में से कई यहाँ पर युवा भी बैठे हुए हैं, कहूँगा कि पिछले वर्ष 2024 में भी हम लोगों ने एक चारधाम यात्रा पर एक रिपोर्ट निकाली थी। तो ये हमारी ये दूसरी रिपोर्ट है जो हमने निकाली है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें किसी ने नहीं कहा कि आप रिपोर्ट बनाइए। ये कोई कमीशन रिपोर्ट नहीं कि सरकार ने बोला आप रिपोर्ट बना दीजिए। ये हमने स्वतः हमारी जो भी आप उसको कहेंगे हम, तो ये हमने स्वतः इस रिपोर्ट को बनाया। इस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं, पहले तो मैं आपको इसका एक खाका मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और फिर जो हमें अपनी बात रखनी है हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। आप में से कई यहाँ पर युवा भी बैठे हुए हैं, कहूँगा कि पिछले वर्ष 2024 में भी हम लोगों ने एक चारधाम यात्रा पर एक रिपोर्ट निकाली थी। तो ये हमारी ये दूसरी रिपोर्ट है जो हमने निकाली है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें किसी ने नहीं कहा कि आप रिपोर्ट बनाइए। ये कोई कमीशन रिपोर्ट नहीं कि सरकार ने बोला आप रिपोर्ट बना दीजिए। ये हमने स्वतः हमारी जो भी आप उसको कहेंगे हम, तो ये हमने स्वतः इस रिपोर्ट को बनाया। इस रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं, पहले तो मैं आपको इसका एक खाका मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और फिर जो हमें अपनी बात रखनी है हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। आप में से कई यहाँ पर युवा भी बैठे हुए हैं, कहूँगा कि पिछले वर्ष 2024 में भी हम लोगों ने एक चारधाम यात्रा पर एक रिपोर्ट निकाली थी। तो ये हमारी ये दूसरी रिपोर्ट है जो हमने निकाली है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का